नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव तक। आज के अंक में हमारे साथ है रामधनी सर है और शिवाजी सरकार है। तो आज के अंक में हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली में कल एक स्टम्पेड हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जिस प्रकार से कैजुअलिटी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले इनिशियली बोला कोई कैजुअलिटी नहीं है, उसके बाद फिर 15 रिपोर्ट किया, और अभी तक के नंबर्स लगभग 18 हैं। और घायलों की संख्या जो बोल रहे हैं, इंजरी लगभग 20 लोग इंजर्ड है, सीवियर इंजर्ड है। तो ये नंबर मोस्ट प्रोबेबली आगे हो सकता है बढ़ जाए। तो इसी चीज पे रामधनी सर, इसको आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये प्रशासन की लापरवाही रही, या फिर एक जो जनता का एक हुजूम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ से रिलेटेड जाने के लिए गाड़ियों का जो जिस तरीके से व्यवस्था की गई उसकी गलती है? अब देखिए, ये प्रथम दृष्टया तो रेलवे की ही गलती लगती है। अब सवाल ये है कि जब आपके पास इतने पैसेंजर्स को ढोने की क्षमता नहीं है तो आपने इतने टिकट क्यों बेच दिए। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि हर घंटे 1500 टिकट बुक हो रहे हैं प्रयागराज के लिए। स्पेशल ट्रेनें एक लिमिटेड चल रही हैं, और जो जनरल ट्रेनें चलने वाली हैं उसमें क्लास सब खत्म हो गए। पूरी ट्रेन जो है वो जनरल बोगी बन के चल रही है। पिछले कई दिनों से इस तरह से अन्य अनेक जगहों से भीड़ की फोटो और खबरें आ रही थी। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारा मारी हो रही थी। बिहार में तो लोगों ने ट्रेन की एसी बोगी की शीशे तोड़ करके अंदर घुस गए, और वहां भी इस तरह से भीड़ किसी भी समय भगदड़ होने की स्थिति थी। और अंत में देखिए कल रात दिल्ली में हो ही गया। अब जब आपके पास इतने साधन नहीं है, इतने जब टिकट बुक हो रहे हैं तो ये तो लग रहा है ना कि इतने लोग जा रहे हैं, हर घंटे इतने लोगों की बुकिंग हो रही है। पहले से जिन्होंने अपने रिजर्व कराए हुए हैं टिकट वो सब है ही है। तो इनको एकोमोडेट करने की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, और ये नहीं हुआ। अब जैसा कि अधिकारियों का कहना है कि भीड़ इतनी होगी, भीड़ कैसे हुई? भीड़ तो कोई बिना टिकट तो रहा नहीं होगा। सब आपने टिकट बेचे हैं, आपको अंदाज है कि आज कितने टिकट बिके हैं दिन भर के, क्योंकि लोग जनरल ही लोग हैं उसमें गए हुए। तो अब व्यवस्था पहले करनी चाहिए और उसके बाद जा करके टिकट बुक करना चाहिए। या देख रहे हैं ज्यादा हो गए तो और ट्रेनें चलाइए। यद्यपि रेलवे कह रहा है कि हमने बहुत स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो सिर्फ प्रयागराज ही जा रही हैं, और उसमें भीड़ को एकोमोडेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी भीड़ थी कि देखिए एक अब ऐसी स्थितियों में तो एक आदमी गिरता है, और उस वो जब उठ नहीं पाया तो समझिए कि गया, कुचल गया, और ढेर सारे लोग फिर उस पर गिरते गिरते चले जाते हैं। एक ही से व्यक्ति शुरू होती है ये सब ऐसी घटनाएं, और आगे बढ़ जाता है। अब उसमें मैं तो कुछ उन लोगों की भी कमी मानता हूं जो अपने साथ अधेड़ वृद्ध महिलाओं को लेके जा रहे हैं। टिकट आपका रिजर्व हुआ नहीं, भीड़ आप देख रहे हैं, साथ में बच्चे लिए हुए हैं। तो बच्चे अब जब चढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको तो ये रिपोर्ट मिल रही थी भाई कि बहुत भीड़ है, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते, बाद में कर देते। न संगम कहीं जा रहा था न प्रयागराज कहीं जा रहा था। तो अब ये इतनी दुखद घटना है कि इस पर किसको दोष दिया जाए किसको न दिया जाए ये नहीं समझ में आता है। सैटरडे संडे था, लोगों ने सोचा कि आज चल करके संडे को नहा करके चले आएंगे। लगातार भीड़ की और वहां के श्रद्धालुओं के दबाव की खबरें आ रही थी। जाम लग रहा है ये भी आ रही थी। प्रयागराज की भी स्थितियों की रिपोर्ट लगातार मिल रही थी। तो भी जिन लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया उनको सोचना चाहिए था। और सब उसके बाद रेलवे को भी देखना चाहिए था कि हमारे पास ये साधन नहीं है, तुम साधन बिना तो उसको क्यों कर रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल प्लेटफार्मों पर, एक प्लेटफार्मों की एक दो ट्रेनों का के लिए प्लेटफार्म होता है, और ये समझिए कि जब दोनों ट्रेनों के भीड़ अचानक आ जाती है तो एक जाम या भगदड़ जैसी स्थिति हो ही जाती है। और जो प्लेटफार्म पर हुआ हुआ ही है। फुट ओवर ब्रिज पर जो घटना हुई, फुट ओवर ब्रिज से एक आदमी मान लीजिए गिर गया ना, तो फिर पीछे वो रेला ऐसा होता कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मजबूत आदमी भी रहे, जो बच्चे महिलाएं हो तो हैं, जो मजबूत आदमी रहे वो भी गिर जाता है। कुछ युवा लोगों के बारे में सूचना है कि उनकी भी डेथ हो गई। तो अब ये भाई, ये तो बड़ा दर्दनाक है, हृदय विदारक है
अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहते बनता। तो शिवाजी सर के पास होते हैं। शिवाजी सर, इस घटना को जिस हिसाब से देखे, मल्टीपल एक्चुअली एंगल्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया के अगर देखे तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने बीच में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उसी तरीके से कुछ लोगों का देखें तो बीच में एक जो साइड है वो ये बोले कुछ जो है वो अनकॉन्शियस हो गए थे, उसके उसके बाद ये स्थिति हो गई है भगदड़ वाली। कुछ लोगों का कहना है कि एक एंगल ये है कि कुछ लोगों ने धक्का मुक्की करी, उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट हुई। बट जिस हिसाब से अगर रेलवे की परिस्थिति कल का देखें हम, जिस हिसाब फोटोग्राफ और ये सब चीज, लोग पटरी के बीच में भी जाके खड़े हुए थे, ट्रेन का भी इंतजार कर रहे थे। तो प्रशासन की किसी की तरह की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से देखे तो रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं है। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज से पहले जितनी रेलवे मिनिस्ट्री रही है, चाहे उससे पहले हम देखें गोयल साहब थे, या फिर उससे पहले इनके जो बाकी रेलवे मिनिस्टर्स थे, जिसमें सुरेश प्रभु भी थे, तो उन्होंने एक मोरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दिया था। लेकिन अश्वनी वैष्णव का अगर देखें तो इनका कुछ ऐसा मोरल ग्राउंड है नहीं। और ये जो घटनाएं हैं, ये प्रशासन को या फिर जो भी जितने भी मिनिस्टर्स और कैबिनेट है उनको, कुंभ जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, ये प्रोजेक्शन तो उसी टाइम लग गया था, जिसके बेसिस पे 45 करोड़ का एक नंबर उन्होंने पब्लिक को दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हमने मैसेजिंग भी नहीं देखा है जिसमें किसी ने रेजिग्नेशन टेंडर भी किया हो। अब रेजिग्नेशन देना नहीं देना तो उनकी मर्जी है। नौकरी जिसको मिल गई है वो रेजिग्नेशन दे न दे, वो तो उसकी इच्छा है। अनलेस कि आप में उस उतनी ताकत हो कि आप उसको निकाल बाहर करें, अगर आप समझते हैं तो। जो निकाल बाहर अगर करना है तो उसके लिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है, तो उस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। सीधी सी बात हम अगर देखें, जिस तरह से इस बार पूरा कुंभ का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि पूरे 200 साल में सबसे अप्रतिबंधित कुंभ की व्यवस्था रही है। मेरा ये 7वां कुंभ है जो मैं देख रहा हूँ। 6 कुंभ मैं वहां सीधे रह के देख चुका हूँ। इस बार भी मैं एक थोड़े समय के लिए गया था, ज्यादा नहीं रह पाया। फिर भी मैंने एक चीज महसूस किया, 1954 के कुंभ में मैं था, और 1954 के कुंभ में जो भी घटनाएं घटी उसकी वजह भी वीआईपीस थे। पंडित नेहरू वहां थे, वो किले से देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट वहां थे, और चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत, उनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, नाव पे चलते हुए वो देख सकते हैं। तीन लोगों के पहुंचने से उस दिन जो वहां पे जो नॉर्मल जो ट्रैफिक और पुलिस के प्रबंधन था, वो जो बिगड़ा, उसके वजह से वहां पे भगदड़ मची थी। 800 लोग अभी भी रिकॉर्डेड है, 800 लोगों की जान गई थी। तो उसके बाद सरकार ने, पंडित नेहरू ने उससे एक सीख ली और उन्होंने कहा कि कुंभ में वीआईपी नहीं आए। 1966 से 2001 तक अगर आप लगातार देखें, कुंभ में, हर कुंभ में भीड़ पहले कुंभ से ज्यादा ही होती है। कोई नई नई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन हो। और कोई भी किसी भी कुंभ में, खास करके मौनी अमावस्या के दिन 75-80 लाख, 1 करोड़ पहले भी होते रहे, खास पर्वों पर। अब इस बार जो है इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे जिस तरह से सारा कुछ किया गया और लोगों को कहा गया आप आइए, 45 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ आएंगे, जो भी फिगर्स बताए जा रहे हैं, जो असंभव नंबर है, वहां हो नहीं सकता इतना। क्योंकि वहां अगर 70-75 लाख लोग भी इलाहाबाद में आ जाते हैं, और संगम क्षेत्र में भी इतनी जगह नहीं है, लोग आते हैं निकल जाते हैं, तब तो ठीक है। पर यहाँ तो निकलने के लिए जो पुल थे वो भी बंद कर रखे हैं आपने। और न्यू दिल्ली स्टेशन की और संगम क्षेत्र की बात करें, जो 29 जनवरी को घटना घटी थी, दोनों में एक समानता है कि दोनों के एक्सेस को जो है आप बैरिकेडिंग करके आप उसको संकरा कर दिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर हुई है, संगम में भी। और न्यू दिल्ली में तो आज से नहीं, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि जब नया अजमेरी गेट का साइड बना था तो ओपन एक्सेस था, बड़ा अच्छा लगता था, कहीं से भी आइए चले जाइए, जल्दी से आप अंदर जाते थे, जल्दी से निकल आते थे। यही कॉन्सेप्ट ही है, किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या जहां भी भीड़ होती है, उसका कॉन्सेप्ट ही है कि अंदर जल्दी से जाइए और उससे भी जल्दी बाहर आ जाइए। और ये इसीलिए किया जाता है कि कभी कोई इस तरह का स्टैम्पिंग ना हो। पर क्या किया गया,
जो ओपन एक्सेस था, अरविंद बी गोट का जो इतना खूबसूरत बना हुआ है, उसको आपने आयरन फेंसिंग लगा के बंद कर दिया। और 3.5 फीट की जो एंट्री है, वो जो मेटल डिटेक्टर वगैरह से आपको जाना है, उसी से जाना पड़ेगा, एक ही एंट्री है। एक दूसरा थोड़ा सा आजकल कर रखा है, एक उधर पे जो फुट ओवर ब्रिज है वहां पे। तो इतने से जब उससे जाएंगे, आज तक अगर स्टैम्पीड नहीं हुआ, ये ताज्जुब की बात है। वही हाल आनंद विहार की भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेशन है, हिंदुस्तान के तमाम स्टेशनों में जहां भी ओपन एक्सेस है उसको सकरा कर दिया गया है। और ये जो है एक सबसे बड़ी जो है प्रबंधन की गलती है। किसी भी जगह पे ऐसे में ओपन एक्सेस रखना चाहिए जिससे कि लोग जल्दी से आए और जल्दी से निकल जाए। और कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही रास्ते से लोग आए और एक ही रास्ते से जाए। ये जो स्टेयर के जिसकी बात की जा रही है, उसमें रोज ऐसी ही भीड़ लगती है। पर रोज भीड़ लगती है, लोग आते हैं, प्लेटफॉर्म पे छट जाते हैं। पर कल जो था, इतना एक्सेस में भीड़ आया। 1500 टिकट अगर हर घंटे बिकते रहे हैं, और आप मान लीजिए कि पिछले उसके 4-5 घंटे पहले भी बिके हैं, तो 6-7 हजार आदमी का तो टिकट आपका बिका ही है, तो आएंगे। और उसके अलावा आप देख लीजिए, जो मरने वाले हैं या जो ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, वो सब सारे प्रयागराज नहीं जा रहे थे, इलाहाबाद को नहीं जा रहे थे, वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस को जा रहे थे, जो उसमें फंस गए। और ये भी कहा जा रहा है, जिसको अब छुपाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, कि जब भीड़ ज्यादा हो गई तो जो स्टेयर केस का जो एग्जिट थे उसको पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने रोका, भीड़ तो चली आ रही है, तो वो चढ़ती चली आई ऊपर, लोग गिरते गए, उसके ऊपर से चले आया, लोगों की डेथ हुई। एक तो वो प्रबंधन ये है। आनंद विहार स्टेशन में भी कभी भी ऐसी हो सकती, और हिंदुस्तान या किसी भी स्टेशन में इस तरह का चीज हो सकती, क्योंकि हर जगह जो है एंट्रेंस को इतना सकरा कर दिया गया है कि स्टैम्पीड होना बहुत नॉर्मल बात होगी, मैं मानता हूँ, जिस तरह से किया गया है। इन बेसिक्स जो सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट के जो रूल्स है उसको अनदेखा करते हुए ये किया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, कुंभ को आपने एक इवेंट मैनेजमेंट समझ लिया। आप कहते जा रहे हैं कि हमें दिखाना है कि लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो लोगों को ज्यादा बुलाते चले जाओ, ये बिना कहे कि हमारे पास उतना प्रबंध नहीं है, कम आइए, हमारे पास समस्याएं हैं, आप उसी हिसाब से आइए। अगर आप इतना भी मैं कह देते तो भी इतने लोग नहीं आते। न्यू दिल्ली स्टेशन पे कम से कम 4 घंटे पहले इतना पता था कितने लोग आएंगे, आपने कोई इंतजाम नहीं किया। तो ये या तो अब ना समझी है या नेग्लिजेंस। तो ये जो चीज है, और ये सिर्फ यही नहीं दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिहार के तमाम स्टेशनों पे ऐसी ही भीड़ दिख रही है, इसी तरह की चीजें हो रही है, ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ी जा रही है। यूपी के जितने स्टेशन से इलाहाबाद के आसपास, वहां ही हाल है। यहाँ तक कि 4 जिलों के जो इलाहाबाद के आसपास के हैं, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, अयोध्या, बनारस, यानी फैजाबाद जो पुराना डिस्ट्रिक्ट था, ये सारे ही जो है रास्ते के स्कूल और बंद कर दिए गए हैं। इलाहाबाद के लोग तो कहते हैं हम घर से निकल नहीं पा रहे, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये चीजों को जब कोई भी इस ऐसी व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए एक अच्छी सोच, एक विजन से काम किया जाता है। वो विजन की कमी इसमें दिखती है। अब आप कहिए तो कहा जाता है कि आप चूंकि सरकार के खिलाफ है। अरे सरकार का हिस्सा तो हर आदमी होता है, हम भी सरकार के आदमी हैं, आप भी सरकार के आदमी हैं। सरकार हम बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं आप सरकार के खिलाफ है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। अगर गलतियां हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। 29 तारीख को कितने लोग मारे गए पता नहीं, उसकी संख्याओं के बारे में तरह तरह की वो आ रही है। ये सारी चीजें खुल के जगह बताई जाती है तो लोगों का विश्वास होता है व्यवस्था में। यहाँ व्यवस्था के बारे में एक तो किसी ने कुछ बताया नहीं, तो लोगों को सामान्य है कि हम पहुंच जाएंगे तो वहां तो व्यवस्था हो जाएगी। पर वहां तक पहुंचने की जो व्यवस्था है, जो रेलवेज को करना चाहिए था, देखिए जिस तरह की संख्या बताई जा रही है, उस संख्या के हिसाब से वो तो एक असंभव संख्या है। क्योंकि 1 करोड़ आदमी के लिए 5,000 स्पेशल ट्रेन चलने चाहिए, जो तो नहीं चले।
यानी कि संख्या उसके बहुत कम है, फिर भी पूरी पूरी जगह, हर जगह में अव्यवस्था दिख रही है, और इसको हम करेक्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जब 29 तारीख में घटना घट चुकी थी, उसके बाद भी ये मैसेजिंग अगर रेडियो रेलवे की तरफ से, सर जो व्यवस्था कर रहे हैं उनकी तरफ से चली जाती, तो शायद आज जिस तरह के हालात हो रहे हैं वो नहीं होते। तो ये जो एक, और दूसरी एक चीज, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, अब सीधे सीधे कहा जा रहा है जनता इनडिसिप्लिन्ड है, जनता की गलती है, चाहे कुंभ क्षेत्र में हो चाहे रेलवे में हो। जनता को क्या पता भाई, जनता को आप पर व्यवस्था पर विश्वास है, वो चले जा रहे हैं। आपने अगर उनकी व्यवस्था नहीं की है तो आपको बताना चाहिए कितनी व्यवस्था नहीं है, आप सोच समझ कर आइए। इतना भी मैसेज चला जाता तो भी यह हाल नहीं होता आज, जो हर स्टेशन पे, और कम से कम प्रयागराज या इलाहाबाद कह लीजिए, इलाहाबाद ही कहना सही है, प्रयागराज से, प्रयाग तो छोटा सा जगह है, प्रयागराज नाम की कोई जगह है नहीं, तीर्थराज प्रयाग जरूर है। तो जो भी है वो एक अलग चीज है, पर कम से कम 300 किलोमीटर के एरिया में एक पूरी आपाधापी मची हुई है, और हम जो है उसको पूरा इग्नोर कर रहे हैं। मे बी कि हमारी समझ नहीं है, या हम सोचते हैं कि पॉलिटिकली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये हो सकता है कि अच्छा हो रहा हो, पर अच्छा करिए, कुछ करिए, जनता के जो सामान्य सेफ्टी है उसका तो ख्याल रखना चाहिए, वो ख्याल नहीं रखा गया। जी आज जो इलाहाबाद में जो कुछ हो रहा है, नई दिल्ली स्टेशन में जो कुछ हो रहा है, आनंद विहार में नहीं हुआ, ताज्जुब की बात है, क्योंकि वहां से ट्रेनें कम चलती है। तो इसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था को देख रहे हैं, चाहे रेलवे के हो चाहे कुंभ के हो, वो है। जी जी। आप बोल रहे हैं बेसिकली प्रशासन ने ना कुछ पिछली घटना से सीख लिया है, ना उस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। तो रामधनी सर, इसी में हम बात आगे बढ़ाते हैं। अगर देखें तो जिस हिसाब से इन्होंने एक तरीके से मार्केटिंग भी करी है इस महाकुंभ की, लगभग 144 साल में पहली बार ये कुछ मैं एस्ट्रोलॉजिकल। एक चीज बताऊंगा, 144 साल के उस पे, जी 1954 का कुंभ भी कहा जाता था, 144 साल बाद हुआ है। 144 का, 144 जो है वो एक खतरनाक नंबर है। जी जी। तो रामधनी सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मार्केटिंग भी की, और मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है अल्टीमेटली लोगों को महाकुंभ की तरफ लोगों को खींच खींच के ले आ रहा है। वो चाहे हम, अगर हम सिटीज देखें, मेट्रो सिटीज देखें या गांव देखें, तो लोग आ रहे हैं, जैसे मिल रहा है साधन वैसे आ रहे हैं। इसी जी। के अगर लाइन में देखें तो रेलवे का जिस तरीके से बिहार में रहा, तोड़फोड़ भी लोगों ने की, फिर भी रेलवे ने उस चीज से कोई सीख नहीं ली। अब दिल्ली जो है उससे नेक्स्ट लेवल एक इंसिडेंस हुआ जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई। दो बातें हैं। एक तो मार्केटिंग की जो आपने बात की, प्रोपेगेंडा हुआ, प्रचार हुआ इसका, तो ये तो हर कुंभ के पहले होता है इस तरह के प्रचार। 144 साल वाली बात जो है वो हर कुंभ या हर अर्धकुंभ 144 साल बाद ही आता है। एक करेक्ट 144 तो नहीं होता, उसका एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होता है कि बृहस्पति की गति और बृहस्पति की यात्रा से ये कैलकुलेट किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकली। बृहस्पति राशियों पर 12 साल में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और उसके जब 12 चक्कर हो जाते हैं तो 144 साल वाली बात होती है। हालांकि ये करेक्ट 144 नहीं होता, साल 2 साल कम होता है वो, लेकिन हर कुंभ को 144 साल ही कह के प्रचारित किया जाता है। इसके पहले मैं भी इलाहाबाद में रहा हूँ 22 साल, और मैंने कई अर्धकुंभ कुंभ देखे, उन सबको यही बताया जाता है कि एक सब ऐसी ग्रह स्थिति 144 साल बाद आएगी। भारत एक आस्थावान देश है, और जब लोग ये इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनके अंदर मन में ये होता है कि हम चलो, हम भी पुण्य के भागी हों, या अभी हम भी संगम स्नान करें, हम भी माघ मेले में या कुंभ मेले में या अर्ध कुंभ में भाग लें। लोग इस तरह से आते हैं। इस बार के महाकुंभ को प्रचारित किया गया और व्यवस्था भी की गई। ऐसा नहीं कि व्यवस्था में कोई कमी थी, लेकिन अपेक्षा से अधिक की भीड़ का आना और भीड़ का कंट्रोल ठीक से न किया जाना, ये दिक्कत हो गई। कुंभ के उसमें संगम क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई मौनी अमावस्या को, वह एक अलग घटनाक्रम हुआ, और रेलवे स्टेशन पर जो कल रात में हुई वह एक अलग घटनाक्रम है। लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये भीड़ अधिक होने के कारण से ही ऐसा हुआ। यदि भीड़ को ठीक से मैनेज कर लिया गया होता तो ये स्थिति न होती।
डॉक्टर सरकार ने जो अभी बात कही सन 54 वाली, तो वहां भी भीड़ थी। और ये देखिए कि वीवीआईपी कल्चर की का आरोप तो लग रहा है, बात भी सही है, बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल हुए, कई हजार प्रोटोकॉल हुए, कई लोगों ने इस तरह किया। लेकिन कुंभ में जो अभी घटना हुई उसमें कोई वीवीआईपी नहीं आया हुआ था। 54 में तो नेहरू जी आए हुए थे और राष्ट्रपति आए हुए थे एक दिन पहले, और भीड़ का वो था। उसमें जो फोटोग्राफी की थी, जिन्होंने उस घटना को छापा था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में, वो एन मुखर्जी फोटोग्राफर मेरे साथ थे। हमारे हम लोग जब अमृत प्रभात में थे तो भी उन्होंने ये घटना पूरी बताई थी। अब वो घटना और ये रेलवे की घटना दोनों अलग अलग घटना है। और उसमें एक मुख्य तत्व एक है, वो है भीड़। भीड़ का कंट्रोल न हो पाना, ये महत्वपूर्ण चीज है। रेलवे में जो देखिए, कल इतनी घटना होने के बाद भी या इतनी सूचना आने के बाद भी आज भी उसी तरह भीड़ की स्थिति दिख रही है, बिहार के स्टेशनों में, दिल्ली पर भी। अब यह तो सही बात है कि जब भीड़ इतनी थी तो ट्रेनों को अधिक चलाया जाना चाहिए था, लेकिन उतनी ट्रेन चली नहीं। जैसी कि रिपोर्ट आई है कि प्रतिदिन 330 ट्रेनें प्रयागराज स्टेशन से चलाई जा रही थी, लेकिन वो भीड़ को कंट्रोल करने में नहीं सफल हो पा रही थी। खुद प्रयागराज स्टेशन के आसपास इतनी भीड़ हो गई थी कि जो लोग गए और जिन लोगों ने उस भीड़ को देखा वो खुद परेशान है। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं इलाहाबाद के, उन्होंने कहा भाई साहब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरे घर आने में जो स्टेशन के पास है उनको 3 घंटे लग गए, जबकि वो मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है। तो अभी भी जो दबाव है भीड़ का प्रयागराज में कम नहीं हो रहा है, स्टेशनों पर भी नहीं कम हो रहा है। तो जो प्रशासन है, जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे के अधिकारी लोग हैं, इनको तो अभी भी सीख लेनी चाहिए। अभी शिवरात्रि आ रही 26 तारीख को, 28 तारीख को, और ये पूरे फरवरी भर लोग वहां जाएंगे, तो भविष्य में फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये देखना चाहिए। इन घटनाओं से सीख लेना चाहिए। रेलवे के अधिकारियों को कल जब, जैसा आज अखबारों में छपा हुआ है कि घटना की सही सूचना नहीं मिल पाई रात में, आपका नेटवर्क इतना कमजोर है कि क्या हो रहा है, कैसी भीड़ हो रही है, और दो दो प्लेटफार्म पर भीड़ के मारे लोग एक दूसरे से सटे जा रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है भीड़ का, और आपको उसको नियंत्रण करने की कोई वो नहीं है। अब चूंकि अब जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आ पाती तब तक क्या कहा जाए कि क्या घटना के कारण क्या थे। रेलवे स्टेशन पर जैसा डॉक्टर सरकार ने कहा कि ओपन एंट्री तो इस तरह से नहीं की जा सकती, क्योंकि सुरक्षा के सवाल है और मेटल डिटेक्टर से पास होना पड़ता है। हालांकि वहां भी लापरवाही होती, सबकी ठीक से जांच नहीं हो पाती, लेकिन अब इस तरह से ओपन करना तो बहुत निरापद नहीं माना जा सकता। और ये जो दबाव हुआ भीड़ का, ये प्लेटफार्म हुआ, रास्तों से आने वाली भीड़ जो है अनेक प्लेटफार्म पर बढ़ जाती है, और इसलिए वो दबाव कम होता है। लेकिन प्लेटफार्म नंबर 14-15 पर, जैसा कि रिपोर्ट आ रही, उसी समय अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफार्म नंबर 12 से कोई स्पेशल ट्रेन चल रही, लोग भागे उस ट्रेन को पकड़ने के लिए, और जब जो फुट ओवर पर चढ़े एक आदमी गिरा, और एक गिरा तो पीछे से भी लोग गिरते गए। सर ये लेकिन अचानक समय रेलवे पर इस तरह से। एक रेलवे के अधिकारी का एक इंटरव्यू जिनमें उन्होंने बेसिकली प्रेस रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेशन जो है वो स्विच ओवर कुछ नहीं हुआ है, इसमें ना रीशेड्यूलिंग हुई है ना स्टेशन चेंज किया किसी। नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज किया ये कहना है, लेकिन ये ठीक। अनाउंसमेंट हुआ प्लेटफॉर्म चेंज होने का मतलब कि किसी एक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आ रही है, और उसको बाद बताया गया कि 14 पे या 10 पर या किसी दूसरे पर आ रही है। इसको प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करना कहते हैं। उसमें भी भगदड़ होती है कि जो आदमी इंतजार कर रहा है 14 पर दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए भागता है, क्योंकि ट्रेन थोड़े समय के लिए रुकती है, सबको अपनी सीट लेनी होती है। उस समय ये अनाउंसमेंट हुआ कि 12 नंबर प्लेटफार्म से एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जा रही है, और ये सभी भीड़, ये मान के चलिए कि 90% भीड़ प्रयागराज ही जा रही थी। ये दूसरे स्टेशनों के लिए जाने वाले लोग कम रहे होंगे, जो पहले से जिन्होंने अपना रिजर्वेशन इत्यादि कराया होगा, वो हो सकता है। तो यह तो निश्चित है कि रेलवे भीड़ को संभाल पाने में या भीड़ को उचित ट्रेनें देने में सफल नहीं हो पाई। सर और ये आपको सिर्फ सर इसमें आपको लगता है कि किसी की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक जवाबदेही हम कोई सीधी एक्शन रेल देख नहीं मंत्रालय। रहे। नहीं, एक्शन तो नहीं हो रहा है अभी तक, और लोग सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। रेल मंत्रालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी। भीड़ को देख ही रहे हैं,
और एक चीज और भी है कि हमारे यहाँ लोग जाते हैं तो एक आदमी ट्रेन पे पढ़ने बैठने जाता, चार छोड़ने जाते हैं। भीड़ पर जो प्लेटफार्म पर जो दबाव होता है उसका कारण एक ये भी है। अब ये घटना होने के बाद, मीडिया में आने के बाद, अखबारों में छपने के बाद, क्या कहीं से भीड़ का दबाव कम होता आप देख रहे हैं? अभी भी बहुत समय है, 10 दिन है। 10 दिन के अंदर भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि फिर कहीं भीड़ इस तरह से नियंत्रित न हो। मेला क्षेत्र में तो कम हो गया होगा क्योंकि लोग अब अधिकांश अखाड़े वहां से निकलने शुरू हो गए हैं और भीड़ का वहां दबाव कम हो गया है। लेकिन ट्रेनों में, स्टेशन जाने में, प्रयागराज शहर में, हम लोग प्रयागराज में रहे हैं, जानते हैं किस तरह की भीड़ होती है। और आते हैं लोग नहा करके, एक तरफ से भीड़ का रेला आता है, स्नान करता है विभिन्न घाटों पर और फिर वापस हो जाता है। तो इतना इस चीज को देखना पड़ेगा। इस बार जो शिकायतें आई कि पुल रोक दिए गए, जाने नहीं दिए गए, अभी आज नवभारत टाइम्स से पूरे एक पेज की रिपोर्ट आई है कि कैसे कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। खुद वहां के संपादक गए थे और वो खुद पैदल चलना पड़ा 20 किलोमीटर। तो यह व्यवस्था तो देखनी होगी। अभी 10 दिन का समय है, इसको देखें कि कैसे संभाला जा सकता है। भीड़ का नियंत्रण करना, भीड़ को धीरे धीरे छोड़ना, भीड़ को पूरा डिस्पर्स करना पूरे मेला क्षेत्र में, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। एक और चीज है कि सभी लोग जितने जाते हैं सब संगम नहाना चाहते हैं। संगम में भी भीड़ इस कारण से हो जाती है। जबकि गंगा जी दारागंज के आगे से, सलोरी से लेकर के संगम तक सभी को पवित्र क्षेत्र माना गया है और वहां स्नान किया जा सकता है। सर इस इसमें बार थोड़ा सा अरैल से भी लोग गए हैं, उन्होंने स्नान किया, वहां भीड़ डिस्पर्स हुई है। तो भीड़ को मैनेज करने की थोड़ी सी चीजें होनी चाहिए। अधिक कर्मचारी बेचारे वही हैं जो पुलिस प्रशासन के हैं, अन्य लोग हैं, लगातार 1 महीने से ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी थके हुए। ये पहले से प्लान होना चाहिए था, थोड़ा और बेटर, इसको बहुत बढ़िया किया जा सकता था। और चूंकि प्रचार इतना बढ़िया हो गया और ये माना गया कि लोग खूब संख्या में आएंगे, इलाहाबाद का या प्रयागराज का कायाकल्प हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया, बड़ी अच्छी व्यवस्था, उस व्यवस्था को देख करके लोग गए और ये इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। जी तो जी अभी भी भीड़ को, ये इसका एक स्टडी होनी चाहिए, इससे अनुभव लिया जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ तो हर 6 और 12 साल बाद आएगा और ये भीड़ को, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी भी रिपोर्ट आई है वो उससे ये प्रतीत होता है कि हर कुंभ में पहले की तुलना में दोगुनी की भीड़ लगभग आ जाती है। वह भीड़ अब बढ़ती जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए, लोगों के पास वाहन हो गए, लोग अपने वाहनों से वहां पहुंचने लगे हैं। देखिए रोड ट्रैफिक भी इसी तरह जाम हो रहा है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या इस तरह से चीजें हो रही, उससे अनुभव लेना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसको इसको बचाया जाना चाहिए। जी सभी व्यवस्था, सभी अच्छी व्यवस्था एक छोटी सी चूक से आलोचना के विषय बन जाती है, वही हो रहा है इस बार। जी तो अब देखें कि भविष्य में कैसे इससे बचा जा सकता है। शिवाजी सर, अगर हम व्यवस्था की देखें, रेलवे की जो पिछले 10 साल में कंडीशन रही है, पीछे कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, सरकार ने रेलवे की ट्रेन की संख्या बढ़ाने पे जोर नहीं दिया है। अगर देखें तो पीछे स्लीपर की भी संख्या कम कर दी गई थी, एसी के नंबर्स बढ़ा दिए गए थे। सिमिलरली जो जो नॉर्मल आम ट्रेन थी उसकी संख्या कम कर दी, वंदे भारत पर फोकस ज्यादा हो गया। तो रेलवे की जो कंडीशन पिछले 10 सालों में, एक्सीडेंट के नंबर्स डेफिनेटली कम हुए हैं, कैजुअलिटी कम हुई है, लेकिन जो एक 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल से अगर हम ग्रोथ देखें, नंबर ऑफ ट्रेन बाकी से, वो उतना नहीं हो पाया। प्लस में जिस तरीके से हैंडलिंग रही, एक सेंसिटिव इशू, सबको पता है, लोग ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, लोग जनरल में जा रहे हैं। फिर भी अगर पिछले 1 महीने से देखें, रेलवे बहुत इंसेंसिटिव लगा उस कंडीशन में। क्योंकि रेलवे आपकी बिहार की घटनाएं हो चुकी हैं, पटना की हो चुकी है, मधुबनी स्टेशन की हो चुकी है। फिर भी जिस हिसाब से अगर देखें तो कुछ एक एयरफोर्स के स्टाफ थे जिनका इंटरव्यू आया था एक, अगर मीडिया की देखें तो उनका कहना था कि कुछ सुनने वाला नहीं था, कुछ सुनवाई करने वाला नहीं था कल भगदड़ के समय। तो वो एक मेजर एक फॉल आउट रहा, जिसमें लोगों को क्लियरिटी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई। बिल्कुल इंफॉर्मेशन गैप जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी द्विवेदी जी कह रहे थे कि संगम में और न्यू दिल्ली स्टेशन में के मामले में कोई सामंजस्य नहीं है। मैंने कहा एक ही सामंजस्य है, वहां भी बैरिकेड लगाकर एंट्री एग्जिट को बहुत छोटा कर दिया गया था, लोग निकल नहीं पा रहे थे। काफी लोग इलाहाबाद में इसलिए सफोकेट हो गए कि वो रास्ता, वो भीड़ में फंस गए, निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि बैरिकेड लगा हुआ था लोहे का।
न्यू दिल्ली स्टेशन में भी वही हाल है। वहां जो मैंने पहले ही कहा, मेरी गेट साइट का जो ओपन एक्सेस था उसको आपने बंद कर दिया। अब सिक्योरिटी के नाम, अगर ओपन एक्सेस है तो 10 जगह सिक्योरिटी का चेकिंग का इंतजाम कीजिए ना, एक ही जगह क्यों करना है आपको? दिल्ली जैसे शहर जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी दिल्ली शहर की है, 1.5 करोड़ की आबादी है, प्रयाग में इलाहाबाद को, इलाहाबाद मेन स्टेशन में 214 ट्रेनें नॉर्मली रोज पहुंचती है, जिनमें से कई कैंसिल कर दिए क्योंकि कुंभ में स्पेशल चलाना है। आसपास के जो स्टेशन है, झूसी है, छियोकी है, प्रयाग है। प्रयाग स्टेशन बहुत पहले से, आज से नहीं, 100 साल पहले से है वो। जबरदस्ती इस वक्त प्रयागराज किया गया, उसका भी एक कंफ्यूजन अलग है, वो कहानी है इलाहाबाद में लोग परेशान हो रहे हैं, 4 जगह प्रयागराज बना दिया उन्होंने। तो ये जो अनमाइंडफुल चीजें आप कर रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए, इस पे सोचने की जरूरत है। एक्सेसेस ओपन होने चाहिए, क्यों नहीं, आप क्यों बंद करके रख रहे हैं? घटनाएं नहीं घटी इसका मतलब नहीं है कि वो कभी घट नहीं सकती है। छोटी सी गलती से, छोटे से मिस्टेक से, किसी भी वजह से हो सकती है। आपने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, चाहे संगम क्षेत्र में हो और चाहे इलाहाबाद स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन पे हो। सर, रेलवे मिनिस्टर और ने जिस तरीके से बोला है कि इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कमिटी गठन हो गया है, तो आपको लगता है इन कमिटी से कुछ हुआ है आज तक रेलवे में? कुछ इतनी जो एक्सीडेंट देखिए, हुई, कैजुअलिटी हुई, उस मैं रिपोर्ट पे आपको कुछ एक काम चीज हुआ? बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, रेलवे का 150 साल का एक ट्रेडिशन है, एक सिस्टम है, अंग्रेज बना के गए थे, आज ये वही चल रहा है। छोटी सी भी कोई घटना घटेगी, दुर्घटना भी नहीं, घटना घटेगी, उस पे तुरंत जो है रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का जो इंक्वायरी है ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। उसके लिए किसी मंत्री के परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो रेलवे के सिस्टम में है, वो होगा ही होगा। और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर्स के पिछले 7-8, करीब साल, 6-7 महीने पहले से छोड़ दीजिए, 7-8 जो रिपोर्ट्स आ चुके हैं, उसमें ये इन्होंने यही कहा, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं दी गई, सिग्नलिंग को इम्प्रूव करने में या रिपेयर्स करने में तवज्जो नहीं दी गई। आपने जिन एक्सीडेंट्स का जिक्र किया, वो एक्सीडेंट्स इसलिए बने हुए, चाहे बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे साउथ में हो, क्योंकि सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं एक पूरे ब्लॉक में, ब्लॉक में, 2-3 ब्लॉक में, और आपने पेपर सिग्नल दे दिया, पेपर चिट दे दिया कि ड्राइवर जो है जितने भी सिग्नल्स हैं काम तो कर नहीं रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करते हुए जा सकते हैं कई। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में 1954-55 में जनता एक्सप्रेस लागू किया गया था, जिसमें सारे जो है, तब थर्ड क्लास के डब्बे होते थे, पर चमचमाते हुए बड़े आराम अच्छे डब्बे होते थे। पहली वेस्टिबुल ट्रेन अगर कोई थी तो जनता एक्सप्रेस ही थी हिंदुस्तान में, जिसमें सारे एक एंड से दूसरे एंड तक आप जा सकते थे, अच्छी पेंट्री होती थी उसमें। पर एक तो आपने उसको लगातार इग्नोर करते हुए जनता एक्सप्रेस को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद जनता एक्सप्रेस कोविड के फायदा लेते हुए उसको आपने कैंसिल कर दिया। तो आम लोगों के लिए जो आप बात कर रहे थे, वो ट्रेन कम हो गई है हर तरफ से। वंदे भारत ट्रेन आपने जो लगाए हैं, उसकी ऑक्यूपेंसी जो आप देख लीजिए सबसे कम है, महंगाई की वजह से और भी कई वजह से हर जगह कम है। तो जो यूटिलाइज हो सकता है वो कीजिए। हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को और अच्छे ट्रेन की जरूरत है। अमेरिका ने नहीं किया बुलेट ट्रेन आज तक। एमट्रैक के ट्रेन जो है, वो कहते हैं हम हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम से सीख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारे पास जब इतना अच्छा ऑलरेडी व्यवस्था है, हम उसको क्यों नहीं और इंप्रूव करते हैं? बजटरी सपोर्ट देख लीजिए, पिछले साल भी 2,55,000 करोड़ था, इस साल भी वही है, आपने वो भी नहीं बढ़ाया। तो हर तरह से जो है, कहीं ना कहीं हम जो है सोचते हैं कि अब उड़ान चलाओ, प्लेन चलाओ, हम पे प्लेन चलाई अयोध्या को, वो पूरा बैठ ही गया, कोई जाता ही नहीं है वहां। एयरपोर्ट अब वर्चुअली बंद ही पड़ा है, एरो सिटी को कैंसिल कर दिया। तो हमारी जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, उन सारी चीजों को हमें देखना है कि उसको प्रॉपरली कैसे हम फाइन ट्यून करें। जनता की जरूरत है इलाहाबाद के लिए, मैंने बताया आप,
1 करोड़ आदमी के लिए 5,000 ट्रेन चाहिए, अगर दो हजार कैपेसिटी एक एक की है तो। और आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ पहुंच गए, असंभव है, 50 करोड़ नहीं पहुंचे। हाँ, हो सकता है कितने दिनों में मिला के 1-1.5 करोड़ लोग पहुंच गए होंगे, यार पर्वों का ले ले तो 2 करोड़ 3 करोड़ भी हो सकता है। पर ये कहना 50 करोड़ लोग हो गए कि हिंदुस्तान की 1/3 जनता वहां थोड़ी पहुंची, ये भी हमें सोचने की बात है। तो ये सारे लफाजे से जो है ये काम नहीं होना। कुंभ मेला जो है आस्था का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है। लोग आस्था और व्यवस्था के वजह से सोचते हैं वहां जाएं, चले जाएं। रेलवे के लिए भी आस्था है हिंदुस्तान के लोगों की। हिंदुस्तान की रेलवे अगर आप देखें, वाकई पूरा ऑर्गेनाइजेशन इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ट्रेन, कुछ ट्रेन को छोड़ दीजिए, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेन जाती है, 72 घंटे के ट्रेवल करने के बाद भी वो ऑलमोस्ट ऑन डॉट रोज पहुंचती है। ये एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी का हम फायदा लेके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम जो है आम जनता के जो जरूरतें हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जी। जबरदस्ती हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेशनों को तोड़ रहे हैं। सिकंदराबाद का खूबसूरत स्टेशन हमने तोड़ दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल है, इंप्रूवमेंट ऑलवेज की जा सकती है, पर जिस तरह से किया जा रहा है वो कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा है। जी। तो उस क्यों किया जा रहा है वो एक अलग सवाल है, उस पर अलग बात हो सकती है। पर ये सारी चीजें जो है अगर हम करें, रेलवे का जो आपने कहा ट्रेनें ज्यादा चलनी चाहिए, बिल्कुल, जी डब्बे ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल। सर, आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं।